शर्मा और वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं, हम उन्हें किस प्रकार से जानेंगे और किस प्रकार से हम उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप सब रेडी हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखने के लिए? तो दोस्तों, आइए हम सब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है दोस्तों? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब बात आती है कि हम इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानें कैसे और करेंगे किस प्रकार से। तो हम सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि जब क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सेंटेंस को बनाते हैं। यानी कि जब क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है, जब क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य को बनाते हैं। यानी कि जब क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य को बनाते हैं। जब क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सेंटेंस को बनाते हैं, वाक्य को बनाते हैं। अब आइए हम सब जो है सेंटेंस बनाने के रूल्स को जानते हैं और कुछ एग्जांपल करके मैं आपको बताता हूं। अब बात आती है रूल्स की। तो दोस्तों, रूल्स क्या होता है? सबसे पहले रूल्स होते हैं, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है विल, उसके बाद शैल, फिर आपका आता है उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट के बाद आता है बी, फिर आपका आता है आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। रूल्स जरूर सीखें क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ये हमारा रूल्स है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल्स है आप देखिए। सबसे पहले विल हो गया, शैल हो गया, फिर उसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे बी का, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लगाते हैं तो हमारा आईएनजी फॉर्म बनता है और आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा रूल्स है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो दोस्तों, आप रूल्स जरूर कंप्लीट करें जिससे आपका टेस्ट अच्छे से बन जाए। अब आइए हम एक एग्जाम्पल इस रूल्स के अकॉर्डिंग करके देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या भारत मैच खेलता रहेगा? क्या भारत मैच खेलता रहेगा? दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाना ना भूलें।
क्या भारत मैच खेलता रहेगा? ये हमारा सेंटेंस है। अब हमें इस सेंटेंस को इस रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब क्या शब्द वाक्य में पहले आता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाते हैं। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हमारा यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। अब आपका यहां पे हो जाएगा विल, विल। अब बात आती है सब्जेक्ट की। विल के बाद आपका सब्जेक्ट है भारत। भारत क्या होता है? इंडिया। विल इंडिया, इंडिया। अब बात आती है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बी, आप यहां पे बी लगा दें। विल इंडिया वी। अब बात आती है क्रिया की। अब यहां पे क्रिया क्या हो रही है? खेलने की। तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा प्लेइंग। विल इंडिया बी प्लेइंग, प्लेइंग मैच। और क्वेश्चन टैग, विल इंडिया बी प्लेइंग मैच? क्या भारत मैच खेलता रहेगा? अब देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैंने देखिए सबसे पहले क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैंने बी यहाँ पे लिख दिया। फिर आती है बात क्रिया की, वर्ब की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रिया क्या हो रही है? खेलने की। अब खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, उसमें मैंने आईएनजी लगा, बन गया हमारा प्लेइंग। उसके बाद आ गया मैच। ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है? मैच। तो हमने लिख दिया विल इंडिया बी प्लेइंग मैच। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आइए हम आपको एक एग्जांपल और करके दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाएंगे। मैंने एक सेंटेंस लिया, क्या आप उसे पढ़ाते रहेंगे? क्या आप उसे पढ़ाते रहेंगे? क्वेश्चन टैग, क्या आप उसे पढ़ाते रहेंगे? अब हमारे सेंटेंस है, हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट आपका आप है तो आपकी इंग्लिश होती है यू। यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का। तो हम यहां सबसे पहले विल का प्रयोग करेंगे, विल। विल के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा यू, फिर आप क्या लगाएंगे? वी, विल यू बी। अब बात आती है पढ़ाने की। तो पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। अब आपका क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में किसका प्रयोग होता है? वर्ब में आईएनजी का। तो आपका यहां पर हो जाएगा टीचिंग। विल यू बी टीचिंग, टीचिंग। विल यू बी टीचिंग। और उसी के लिए इंग्लिश हो जाएगी आपकी यहां पे हिम। और क्वेश्चन टैग, विल यू बी टीचिंग हिम? क्या आप उसे पढ़ाते रहेंगे? आपका देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद मैंने यहाँ पे बी का यूज किया। फिर आपकी क्रिया क्या हो रही है? पढ़ाने की। मैंने टीच मीन्स होता है पढ़ाना, बन गया आपके यहाँ पे टीचिंग। और उसे के लिए हिम। तो यहाँ पे होगा विल यू बी टीचिंग हिम? क्या आप उसे पढ़ाते रहेंगे? तो रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना बड़ा ही आसान होता है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब बात आती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा? क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा? यदि इंट्रोगेटिव में
निगेटिव शब्द का प्रयोग किया जाता है तो, यदि इंट्रोगेटिव में निगेटिव शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हम लोगों को हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करना चाहिए। आप लोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे, चाहे जिस प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। तो सबसे पहले अब बात आती है यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब की। तो आपका हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या लग जाएगा, ही के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले यहां पे आ रहा है विल, उसके बाद ही, विल ही, आप सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करेंगे यहां पर बी का, विल ही बी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद ही हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, अब इस ही के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। ऐसा मैंने आपको बताने के लिए किया था। अब देखिए विल ही नॉट, उसके बाद यहां लिखेंगे बी, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब निगेटिव आता है तो हम लोग नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो विल ही नॉट बी। अब बात आती है बात करने की। तो बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, उसमें आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा टॉकिंग। विल ही नॉट बी टॉकिंग, विल ही नॉट बी टॉकिंग टू हर, क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा। ये आपका सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमें इस रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हमने यूज किया विल का, विल ही, और उसके बाद नॉट का प्रयोग होता, फिर आपका बी आ गया, फिर आपका आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, आपको हो गया टॉकिंग, फिर उससे उसके के लिए होती है हर, टू हर। आपका ये कंप्लीट हो गया। विल ही नॉट बी टॉकिंग टू हर, क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा। तो दोस्तों कितनी आसानी से रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हैं। ये तो रहे फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जब क्या शब्द पहले आता है। तो अब हम सब आइए सीखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो रूल्स यही रहते हैं, बट आपका जो क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले आ जाता है। अब जैसे आपका रूल्स हो गया, अब यहां पे आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, अब बात आ गया क्वेश्चन वर्ड, विल शैल, सब्जेक्ट, बी, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल्स होता है। इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। यानी कि अब हम जानेंगे कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव को हम कैसे पहचानेंगे। जब हमारे प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तो हम उन्हें सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस। तो आपके जब सेंटेंस में डब्ल्यूएच टाइप वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हम सबसे पहले उनकी मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस इस रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, वह वहां इस समय क्या कर रहा होगा। वह वहां इस समय क्या कर रहा होगा। ये हमारा सेंटेंस है, वह वहां इस समय क्या कर रहा होगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो हम सबसे पहले इस क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, व्हाट। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे व्हाट। अब आती है आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया रूल से अकॉर्डिंग। अब आता है विल और शैल के। सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे, ही। तो ही के साथ किसका यूज करते हैं, विल का। तो यहां पे अब आ जाएगा व्हाट विल ही। अब बात आती है बी की, हम यहां पे लगा देंगे बी। व्हाट विल ही बी
अब बात यह है करने की, तो करने के लिए डू आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा डूइंग। व्हाट विल ही बी डूइंग, डूइंग। अब यहां पे हो गया आपका व्हाट विल ही बी डूइंग। अब वहां की इंग्लिश होती है देयर, यहां लिखेंगे डूइंग देयर, डूइंग देयर। अब इस समय के लिए तो इसके लिए होता है दिस और समय के लिए होता है टाइम, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग व्हाट विल ही बी डूइंग देयर एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल ही बी डूइंग देयर एट दिस टाइम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपका था क्या, मैंने यहाँ पे व्हाट लिख दिया। सब्जेक्ट आपका है ही, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड गया विल, उसके बाद आपका या ही के बाद सब्जेक्ट के बाद आता है बी, मैंने बी लगा दिया। क्रिया क्या हो रही है करने की, करने की इंग्लिश होती है डू, आईएनजी लगा दिया, यहाँ पे हो गया डूइंग। वहां के लिए होती है देयर और इस समय के लिए एट दिस टाइम। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाट विल ही बी डूइंग देयर एट दिस टाइम, वह वहां इस समय क्या कर रहा होगा। तो दोस्तों अब हम लोग आइए एक एग्जांपल और करके देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, राजा रानी को क्या बता रहा होगा, राजा रानी को क्या बता रहा होगा, राजा रानी को क्या बता रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। राजा रानी को क्या बता रहा होगा, ये हमारा सेंटेंस है। अब हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारा इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड आपका यहाँ पे क्या, तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर व्हाट, व्हाट के साथ में क्या लगेगा विल, व्हाट विल, वेरी गुड। अब आती है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है किंग। व्हाट विल द किंग, किंग। अब सब्जेक्ट के बाद आता है आपका बी, यहां लिख दिया मैंने बी। व्हाट विल द किंग बी। अब बताने की इंग्लिश होती है टेल, टेल मीन्स होता है बताना, तो अब यहां पे हो जाएगा टेलिंग। हो गया टेलिंग। अब हो गया व्हाट विल द किंग बी टेलिंग, किसको बता रहा है रानी को, यहां पे हो जाएगा टू क्वीन, QUEEN, क्वेश्चन। व्हाट विल द किंग बी टेलिंग टू क्वीन, राजा रानी को क्या बता रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखा, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद मैंने बी यूज किया। आपका वर्ब है, वर्ब की क्रिया मतलब वर्ब मीन्स क्या होता है क्रिया, क्रिया क्या हो रही है मतलब कि बताने की, बताने के लिए होती है टेल, यहाँ पे हो जाएगा टेलिंग। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट टू क्वीन, तो हो गया व्हाट विल द किंग बी टेलिंग टू क्वीन, राजा रानी को क्या बता रहा होगा। तो दोस्तों आइए एक एग्जांपल और करके देखते हैं और सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया कि हम यह काम क्यों नहीं करते रहेंगे, हम यह काम क्यों नहीं करते रहेंगे, हम यह काम क्यों नहीं करते रहेंगे, क्वेश्चन मार्क। हम यह काम क्यों नहीं करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि यदि हमारा इंट्रोगेटिव में निगेटिव शब्द का प्रयोग किया जाता है तो
हम सब हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं, चाहे फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव हो या सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव हो, दोनों में ही हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्वेश्चन वर्ड आपका है क्यों, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्यों की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, वाई। वाई के बाद आता है हम। अब यहाँ पे क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि यदि हमारे सेंटेंस में यदि दबाव में कोई काम किया जाता है तब वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब आई और बी के साथ यूज होता है वो बदल जाता है, और जो अन्य सभी के साथ यूज होती है हेल्पिंग वर्ब वो भी आई और बी के साथ यूज होने लगता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आई और बी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं जब हमारे वाक्य में ये पता चलता है कि यह कार्य दबाव में किया जाता है या जरूरी है, उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तब यहाँ पे हमारा हो जाएगा वाई विल बी। अब बात आती है नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया, नॉट के बाद आ जाएगा अब आपका बी। वाई विल बी नॉट बी। अब बात आती है काम नहीं करते रहेंगे, तो यहां पे अब आता है करने की इंग्लिश होती है डू, हो जाएगा डूइंग। ठीक है, यह काम दिस वर्क, ये चाहिए दिस वर्क। क्वेश्चन मार्क, वाई विल बी नॉट बी डूइंग दिस वर्क। हम यह काम क्यों नहीं करते रहेंगे, वाई विल बी नॉट बी डूइंग दिस वर्क। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। तो मैंने रोज के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को सेंटेंस बनाना सिखाया कि किस प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना चाहिए, और हम लोगों ने इस सेंटेंस को बनाना सीखा। दोस्तों आप लोग जो है जितने भी टेंस की एक्सरसाइज की आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, जिससे आपके रूल्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएं और आप सभी को एक्टिव पैसिव बनाने में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ तो दोस्तों यदि आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहे।